दोस्तों रोल्स रॉयस वो कार है जिसको खरीदने के लिए आपके पास भले ही 10 गुना पैसा क्यों ना हो, तब भी आप इसको आसानी से नहीं खरीद सकते। आपके अमीर होने के बावजूद भी ये कंपनी आपको अपनी कार बेचने से सीधा मना करके रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि यह कंपनी अपनी कार की सेल से ज्यादा अपने ब्रांड के स्टेटस पर फोकस करती है। तभी पिछले 118 सालों से इसका नाम लग्जरियस कार में सबसे टॉप पर आता है, क्योंकि इस कंपनी की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस बोट टेल 28 मिलियन डॉलर्स की आती है, जो कि इंडिया में लगभग 200 करोड़ रुपए की है। और इसकी सबसे सस्ती कार रोल्स रॉयस वर्थ 6.22 करोड़ रुपए की आती है। जब इतनी महंगी कार है तो उतना ही महंगा इस कार का मेंटेनेंस का खर्चा है और उतना ही स्ट्रिक्ट रूल्स रोल्स रॉयस कंपनी के अपने एम्प्लॉय, कस्टमर और कार ओनर्स के लिए भी है, जिन रूल्स को हर कोई अमीर होने के बावजूद अफोर्ड या मेंटेन या फॉलो नहीं कर पाता। तो आइए जानते हैं कि रोल्स रॉयस कंपनी केवल स्ट्रिक्ट रूल्स आखिर इसमें क्या है। नंबर 10 दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी को खरीदने से भी ज्यादा हाथी को पालना मुश्किल होता है, और यही सेम कहानी कुछ रोल्स रॉयस की गाड़ियों के साथ भी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस में $5,150 का खर्चा आता है, जो कि लगभग 4 लाख इंडियन रुपीज होते हैं। और गाड़ी के सिर्फ ऑयल चेंजिंग की कीमत ही लगभग $650 है, यानी कि लगभग 52,000 रुपए। और इसके अलावा रोल्स रॉयस की कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं कि कार ओनर्स रोल्स रॉयस की गाड़ी के मेंटेनेंस सर्विसिंग रोल्स रॉयस कंपनी के अलावा कहीं भी बाहर से नहीं करवा सकता। अगर रोल्स रॉयस कार की उस ओनर ने रोल्स रॉयस से अलावा किसी और कंपनी से सर्विसिंग करवाई तो उसी वक्त से रोल्स रॉयस कंपनी उसके सारे सर्विसिंग राइट्स को खत्म कर देती है, उस गाड़ी की जिम्मेदारी लेना भी बंद कर देती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि गाड़ी खरीद लेते हैं, मेंटेनेंस बाहर से करवा लेंगे, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। लेकिन जो लोग करोड़ों की रोल्स रॉयस खरीदते हैं तो उसका खर्चा भी उठा ही लेते हैं। नंबर 9, अगर आपने कभी रोल्स रॉयस कार के इंटीरियर को देखा है तो आप जानते ही होंगे कि उस पर अलग अलग तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं। ये सभी डिजाइन रोल्स रॉयस के इकलौते और एकमात्र डिजाइनर मार्क कोर्ट बनाते हैं। अगर कभी भी आप ये डिजाइन बदलवाना चाहते हैं तो आपको रोल्स रॉयस के डीलर से बात करके मार्क कोर्ट को बुलवाना होगा, और फिर मार्क कोर्ट फ्लाइट में बैठकर आपकी कार का डिजाइन चेंज करने के लिए आएंगे, क्योंकि अगर आपने बाहर किसी गाड़ी से डिजाइन करवा ली तो अगेन उसी वक्त रोल्स रॉयस कंपनी आपकी गाड़ी की सभी सर्विसेज को बंद कर देती है। नंबर 8, रोल्स रॉयस की गाड़ियों का स्ट्रक्चर और उनकी लाइफ दोनों ही बहुत मजबूत होती है। दरअसल रोल्स रॉयस की गाड़ी की एवरेज लाइफ 80 से 100 साल तक की होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि रोल्स रॉयस अपने स्टेटस का बहुत ही ध्यान रखती है, इसलिए रोल्स रॉयस की पॉलिसी जब भी कार ओनर को लगे कि कार अब पुरानी हो गई है या चलाने लायक नहीं बची तो अपनी गाड़ी रोल्स कंपनी को वापस कर सकते हैं। असल में दोस्तों रोल्स रॉयस कंपनी नहीं चाहती कि उनकी गाड़ी ऐसे ही गैराज में खड़ी रहे या किसी रोड के एक कोने पर बेकार खड़ी रहे, क्योंकि ऐसा होने पर कंपनी के स्टेटस पर फर्क पड़ता है। इसलिए कंपनी पुरानी से पुरानी और डिसकार्ड की हुई कार्स को भी वापस ले लेती है। नंबर 7, रोल्स रॉयस गाड़ी जितनी महंगी है उस हिसाब से फैसिलिटी भी कुछ ज्यादा होती है, जिसमें से एक टेली सर्विसेज है जिससे SOS कहते हैं। रोल्स रॉयस गाड़ी की सर्विस असल में बहुत ही मददगार होती है। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आप किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो इस गाड़ी में बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसकी मदद से आप इमरजेंसी नंबर पर फोन करके अपने लिए मदद बुलवा सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी में लगे सेंसर भी सिचुएशन के मुताबिक इमरजेंसी कॉल लगा देते हैं। ओनर को बस इस इमरजेंसी कॉल को वर्बली जवाब देना होता है। इस सर्विस को कार मॉनिटर करती रहती है और कभी कभी चेक करने के लिए रोल्स रॉयस कॉल्स भी करती है और ओनर को उनको मौका जवाब देना होता है। ये रूल्स ओनर को फॉलो करने ही होते हैं। नंबर 6, रोल्स रॉयस गाड़ी को खरीदने और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना और शेयर करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, रोल्स रॉयस कंपनी अपनी सर्विस के बदले आपकी प्राइवेसी और डाटा लेती है, जैसे आपकी करंट लोकेशन, कार सेंसर से मिलने वाली जानकारी, माइलेज, ऑयल का स्टेटस, कंट्रोल की चेकिंग करना और मैसेजेस। यह भी डाटा रोल्स रॉयस की मदद कंपनी को भेज दिया जाता है, जो आप माने या ना माने लेकिन बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कोई पर्सन जितना ज्यादा अमीर होता है उतने ही ज्यादा उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाटा की प्राइवेसी और सेफ्टी की वैल्यू होती है। नंबर 5, रोल्स रॉयस कंपनी में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को मेकअप करने या परफ्यूम लगाने की परमिशन नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि किसी भी आर्टिफिशियल स्मेल, मेकअप और परफ्यूम की खुशबू से गाड़ी की जो ओरिजिनल और ऑर्गेनिक खुशबू है उस पर फर्क पड़े। लेकिन कंपनी कभी भी अपने एम्प्लॉय को बिना मेकअप, परफ्यूम के किसी भी डील को करने के लिए कहीं पर नहीं भेजती। इसके लिए कार डील और डिलीवरी
डिलीवरी केस में कंपनी अपने सभी एम्प्लॉइज को एक ही तरह का परफ्यूम देती है, जो वाकई बहुत ही अच्छा होता है। एक ही तरह का परफ्यूम इसलिए दिया जाता है ताकि जब इसका कस्टमर के साथ डीलिंग करे तो आसपास के एनवायरनमेंट में एक ही जैसी खुशबू रहे और किसी भी तरह की बुरी स्मेल ना हो, जिससे कस्टमर के ऊपर भी अच्छा इम्प्रेशन पड़े। नंबर 4, अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि इतनी महंगी गाड़ी खरीदने वाले लोग भी बहुत अमीर होते होंगे। वो लोग खुद तो गाड़ी नहीं चलाते होंगे, गाड़ी चलाने के लिए वो ड्राइवर्स भी रखते होंगे। लेकिन दोस्तों रोल्स रॉयस गाड़ी चलाने के लिए आप ऐसे ही किसी भी इंसान को ड्राइवर नहीं रख सकते। रोल्स रॉयस कंपनी गाड़ी खरीदने वाले लोगों से पहले पूछ लेती है कि वो इसे ड्राइवर से चलवाने वाले हैं या खुद ड्राइव करने वाले हैं। असल में इस कंपनी ने ड्राइवर के लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अगर ओनर को बताया गया कि ड्राइवर उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाया तो कंपनी गाड़ी को बेचने से मना कर देती है। अब क्योंकि कंपनी को अपनी सेल्स से ज्यादा अपने स्टेटस की परवाह होती है। नंबर 3, रोल्स रॉयस की सभी गाड़ियों को कस्टमर की डिमांड के मुताबिक पेंट किया जाता है, जिसके लिए रोल्स रॉयस कंपनी एक अलग और स्पेशल तरीके की लैब का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉय गाड़ी खरीदने वाले ओनर की लोकेशन और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग गाड़ी को पेंट करके चेक करते हैं और फिर उसे अप्रूव करते हैं। तो दोस्तों अगर कंपनी ने गाड़ी पर पेंट करने में इतनी मेहनत और खर्चा किया तो इसके साथ ही ये शर्त भी रखे कि आप गाड़ी को दोबारा कंपनी के अलावा किसी और जगह से पेंट नहीं करवा सकते। और अगर आपको गाड़ी का पेंट चेंज करवाना है तो ऑथराइज्ड कार डीलर से कांटेक्ट करके और अपॉइंटमेंट लेकर ही आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 2, अक्सर हम सोचते हैं कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ हमारा दोस्त या रिश्तेदार या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी काम कर पाए। वैसे तो आजकल बहुत सी कंपनी रेफरेंस की मदद से लोगों को जॉब भी देती है, लेकिन रोल्स रॉयस के रूल्स इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। रोल्स रॉयस कंपनी कभी भी दो जानने वाले एम्प्लॉइज को, मतलब जो पहले से एक दूसरे को जानते हो या एक दूसरे के रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उनको काम पर नहीं रखती। ऐसा इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉइज एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो वो काम से ज्यादा अपनी बातों पर ध्यान देती है और कंपनी अपने काम यानी गाड़ियों को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। रोल्स रॉयस कंपनी हर उस चीज को अवॉइड करती है जिससे उसकी कंपनी के स्टेटस पर कोई आ जाए। नंबर 1, आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा कि लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में बैटरी खराब होने की वजह से रुक जाती है और ज्यादातर लोग किसी न किसी हादसे, एक्सीडेंट, चोरी या किडनैपिंग का शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों रोल्स रॉयस अपनी गाड़ी की बैटरी का बहुत ध्यान रखती है। रोल्स रॉयस अपनी कंपनी अपनी हर गाड़ी की बैटरी का पूरा डाटा रखती है और जब बैटरी पूरी तरह से खत्म या खराब होने वाली होती है तो कंपनी ओनर को पहले ही बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए बता देती है, जिसके बाद ओनर को रोल्स रॉयस के सर्विस सेंटर से बैटरी बदलवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। बिना अपॉइंटमेंट के बैटरी को कभी बदला नहीं जा सकता। रोल्स रॉयस के ओनर को कंपनी का यह रूल है और उनको फॉलो करना होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।